श्री कृष्ण कहते हैं, एक जैसी नजर आने वाली माचिस की तीलियां कुछ दिया जलाने के लिए होती हैं और कुछ घर जलाने के लिए। यह फर्क तुम्हारे कर्मों और सोच पर निर्भर करता है। चिंता से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि जो थोड़ी बहुत खुशी है वो भी दूर चली जाती है। खुद को व्यस्त रखना और जीवन में संतुलन बनाए रखना सीखो। शहरों की रोशनी बड़ी अजीब होती है। उजाले के बावजूद चेहरे पहचानना मुश्किल हो जाता है। सहन करना सीखो, क्योंकि जैसे तुम्हें दूसरों की कमियां नजर आती हैं, वैसे ही तुम्हारी कमियां भी दूसरे सहन करते हैं। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं है, खुश रहना ही एकमात्र रास्ता है। धन का आगमन लोगों का व्यवहार बदल देता है, और जब तुम सही हो तो तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ सके। रिश्ता अगर कुछ समय के लिए निभाना है तो वो बोझ बन जाता है, लेकिन अगर वो सच्चाई और भरोसे पर टिका हो तो वही सबसे बड़ी ताकत बनता है। हर काम में सफलता तभी मिलती है जब तुम अपने अनुभवों से सीखो, अपनी सीमाओं से बाहर निकलो और अपने इरादों को वक्त की तरह शांत लेकिन अटल बनाओ। तुम्हारा असली मूल्य तुम्हारी सच्चाई में है, उसे मत खोने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी सरल लोगों को सबसे ज्यादा परखती है, क्योंकि सीधे रास्तों पर सबसे ज्यादा ठोकरें आती हैं। लेकिन याद रखना, जीवन उसी को आजमाता है जो हर मोड़ पर टिक कर चलना जानता है। कुछ पाने पर तो हर कोई मुस्कुराता है, पर असली जीवन उसका है जो खोकर भी मुस्कुराना जानता है। अकेलापन कभी कभी उन रिश्तों से बेहतर होता है जो सिर्फ मतलब तक सीमित हों। तुम्हारे दुख सब सुन सकते हैं, लेकिन उन्हें समझ वही सकता है जो उसी रास्ते से गुजरा हो। और सबसे खूबसूरत वो हाथ होते हैं जो किसी के कठिन समय में सहारा बन जाए। कुछ तकलीफें तुम्हारा इम्तिहान लेने नहीं आती, बल्कि ये दिखाने आती हैं कि तुम्हारे साथ कौन खड़ा है और कौन सिर्फ साथ होने का दिखावा करता था। आज के समय में शरीफ इंसान को लोग बेवकूफ समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, सीधा वही होता है जिसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। तुम भी वक्त की तरह बन जाओ, जो तुम्हारी कदर ना करे उसे दोबारा कभी मत मिलो। जहर तो सिर्फ नाम से बदनाम है, असली जहर वो धोखा होता है जो किसी अपने से मिलता है। इंसान उस दिन टूटता है जब वो जान से प्यारे किसी इंसान से धोखा खा जाता है। उधार मांगने वाले को सिर्फ एक बार बोलना पड़ता है, लेकिन देने वाला बार बार याद दिलाता है। वरना हालचाल पूछने वाले तो रास्ते पर मिलने वाले अजनबी भी होते हैं, पर सच्चा अपना वही है जो मौन आंसू भी देख ले और बिना कहे तुम्हें सहारा बन जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान की असली पहचान उसकी औकात या धन से नहीं होती, बल्कि तब दिखाई देती है जब किसी और का दर्द देखकर उसकी आंखों से आह निकल जाए। यही दया और करुणा इंसान को सच में इंसान बनाती है। जो पराये दुख को महसूस नहीं कर सकता, वो जीवित तो है लेकिन इंसान नहीं है। कभी किसी के बुरे वक्त पर हंसो मत, क्योंकि समय स्मृति में सब कुछ दर्ज कर लेता है। ये वही वक्त है जो चेहरे भी याद रखता है और कर्मों का हिसाब भी सटीक देता है। आज दूसरों की पीड़ा पर हंसा हुआ इंसान कल अपनी तकलीफ में खुद आंसू बहाने पर मजबूर हो जाता है। जीवन के नियम किसी खेल के समान है। जैसे कबड्डी में जब कोई सफलता की रेखा छूने निकलता है तो बाकी सब उसके पैर पकड़ खींच लेते हैं। वैसे ही समाज में जब कोई ऊंचाई की ओर बढ़ता है तो बहुत लोग उसकी टांग खींचने लगते हैं। पर याद रखो, जो सच्चे मन से प्रयास करता है उसे अंततः अपनी मंजिल अवश्य मिलती है। बारिश के बाद तार पर अटकी हुई आखिरी बूंद से पूछो तो अकेलेपन की सच्चाई समझ में आती है। एक बूंद पूरी बारिश के बाद भी अलग थलग पड़ जाती है। यही हाल उस इंसान का है जो भीड़ में रहकर भी अकेला है। मुझे इंसाफ पर विश्वास तब गहरा हो गया जब मैंने देखा कि अमीर और गरीब दोनों का कफन एक जैसा होता है। मृत्यु हर भेदभाव मिटा देती है। जो इस सत्य को समझ ले वो अभिमान करना छोड़ देता है और विनम्रता को अपनाता है। रिश्तों की सारी उम्र गुजार दी हमने ये सोचकर कि ये टिके रहेंगे, पर अनुभव ने सिखाया कि बहुत रिश्ते केवल नाम के होते हैं।
सुबह होने तक फूलों को भी नहीं मालूम होता कि वे मंदिर की पूजा में सजेंगे या कब्र पर चढ़ेंगे। जिसे तुमने सबसे अधिक प्रेम दिया वही सबसे अधिक तुम्हारा उपयोग करता है, क्योंकि वो जानता है कि तुम उसे माफ कर दोगे, उसे फिर से गले लगा लोगे और हर बार उसकी वापसी का इंतजार करोगे। पर मैं कहता हूं, जब तुम ये समझ जाओगे कि किसी ने तुम्हारे प्रेम को सुविधाजनक बनाकर प्रयोग किया है, तब स्वयं से इतना प्रेम करना सीखो कि तुम्हें अब और टूटने की जरूरत ना पड़े। अपने भीतर इतना प्रकाश भरो कि तुम्हें किसी और की रोशनी उधार ना लेनी पड़े। जब तुम अपने आत्मबल पर चलोगे तो हर संबंध, हर चोट, हर धोखा तुम्हारी आत्मा को और दृढ़ ही बनाएगा। और मैं हर उस आत्मा के साथ हूं जो टूट कर भी छल नहीं करती, जो थक कर भी प्रेम करना नहीं छोड़ती और जो इस संसार की कठोरता में भी कोमलता बचाए रखती है। श्री कृष्ण कहते हैं, थोड़ा मुस्कुराकर खामोश रहना ही सबसे बड़ी कला है, क्योंकि खामोशी कई बार वो कह जाती है जो शब्द भी नहीं कह पाते। बनावटी रिश्तों में झूठी मुस्कुराहट ढूंढने से कहीं अच्छा है अकेलेपन में सच्चा सुकून ढूंढना। किस्मत की लकीरों पर भरोसा मत करो। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त है। जो शिक्षा वक्त देता है उसे कोई गुरु, कोई शास्त्र, कोई अनुभव नहीं दे सकता। खोया हुआ भरोसा कभी लौटता नहीं, और जो आंसुओं का कारण बन जाए, जीवन का असली दर्द यही है कि जो चीजें हमें सबसे ज्यादा खुशी देती थीं, वही एक दिन हमें सबसे बड़ा दुख देकर चली जाती हैं। किसी को गलत मानने से पहले उसे समझने की कोशिश करना। हो सकता है जिसे तुम दोषी मान रहे हो वो खुद तकलीफ में हो। एक दिन तुम्हारे कर्म तुम्हें वापस मिलने आएंगे, बस उस दिन हैरान मत होना। जो किया है वो एक ना एक दिन लौट कर आएगा, क्योंकि यही संसार का नियम है। समय का खेल अनिश्चित होता है, कोई नहीं जानता कि कब क्या हो जाए। जैसे प्रभु श्री राम को एक रात राज्य मिलने वाला था और अगली सुबह उन्हें वनवास मिल गया, ठीक उसी तरह जीवन का रास्ता कभी तैयार नहीं मिलता, उसे हमें खुद बनाना पड़ता है। आपका असली आईना वही होता है जो आपको आपके खुद के रंग दिखाता है। किसी का असली रूप तभी सामने आता है जब हम उसके मतलब के नहीं रहते। रिश्ते चाहे जैसे भी बिगड़ जाएं, अगर हम उन्हें सुधारना चाहें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। टूटना कभी व्यर्थ नहीं जाता, यह विनम्रता और धैर्य का बीज बो देता है। जीवन की सच्चाई यह है कि तुम्हारे आंसू किसी को प्रभावित नहीं करते। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के दायरे में ही व्यस्त है। इसलिए मजबूती यही है कि हर बार टूट कर भी स्वयं को जोड़ा जाए। इस संसार में अधिकांश लोगों का दुख इस भ्रम से उपजता है कि उन्हें लगता है कि उनके पास दूसरों से ज्यादा समझ है। आज के दौर में शरीफ वही है जिसकी अच्छाई दुनिया जान नहीं पाती, क्योंकि सच्चा चरित्र दिखावे में नहीं, छुपे हुए आचरण में है। समय खुद किसी को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही उपयोग सफलता का निर्माण करता है। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि वही पाते हैं जो हर क्षण को विशेष बनाते हैं, और सबसे प्रसन्न वही लोग हैं जिन्होंने यह सीख लिया है कि किसी से किसी भी प्रकार की अपेक्षा ना रखना ही सच्ची स्वतंत्रता और शांति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चीज टूटती है वो चुभती जरूर है, चाहे वो कांच हो, सपना हो, रिश्ता हो या फिर दिल ही क्यों ना हो। दोस्ती काजल की तरह होनी चाहिए। जब तुम मुस्कुराओ तो वो चमके, और जब तुम रो तो वो साथ बिखर जाए। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है, और जब जरूरत खत्म हो जाती है तो इंसान की इज्जत भी साथ ही चली जाती है। इस संसार में लोग तब भी संबंध बना लेते हैं जब उन्हें कोई लाभ दिखता है, और वही लोग तब दूर हो जाते हैं जब उनकी आवश्यकता पूरी हो जाती है। पर मैं तुमसे कहता हूं, इससे तुम्हारा मूल्य तय मत करो। तुम्हारा मूल्य किसी की उपस्थिति से नहीं घटता और किसी की अनुपस्थिति से नहीं बढ़ता। जो तुम्हें केवल आवश्यकता के समय याद करे, वो तुम्हारे जीवन का सहयोगी नहीं, केवल एक पड़ाव है। और तुम्हारी यात्रा को दिशा वही देते हैं जो हर मौसम में साथ चलते हैं। सफर में ठोकरें ना हो तो मंजिल का स्वाद अधूरा रहता है। जो बिना गिरे चला है उसने चलना नहीं सीखा,
उसने केवल दहला है। जीवन की हर ठोकर तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने आती है। अगर तुम गलत रास्तों से नहीं गुजरे तो सही मार्ग की पहचान अधूरी रहेगी। दुख, धोखा और भ्रम, ये सब तुम्हारे शिक्षक हैं, तुम्हारे मार्गदर्शक हैं। लोग भी अजीब हैं, अपेक्षा इंसानों से करते हैं और शिकायत ईश्वर से। ये भ्रम यही दिखाता है कि वे अपने कर्म की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। जो हुआ उसका उत्तरदायी मैं नहीं, तुम हो। जो बीज तुमने बोए वही फल बनकर सामने आए। इसलिए जब जीवन कठिन लगे तब मुझसे प्रश्न करने से पहले स्वयं से पूछो, क्या मैंने अपने कर्मों को प्रेम, विवेक और सजगता से किया? रिश्ते कभी अचानक खत्म नहीं होते, वे धीरे धीरे भीतर से टूटते हैं। एक अनकहा मौन, एक ना बोली गई बात, एक अनदेखी शिकायत, ये सब धीरे धीरे संबंधों को खोखला करते हैं। और फिर एक दिन वो क्षण आता है जब सब कुछ अचानक खत्म हो गया लगता है, पर वास्तव में वो संबंध पहले ही थक चुका था। ये संसार तुम्हें भड़काने की हर संभव कोशिश करेगा, लेकिन अगर तुम भीतर से शांत हो गए तो कोई भी परिस्थिति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्रोध और द्वेष का उत्तर हमेशा धैर्य और शांति से दो, क्योंकि आग को कभी आग से नहीं बुझाया जा सकता। उसे बुझाने के लिए पानी चाहिए, और वो पानी तुम्हारे संयम में है। हम अक्सर अपनी जिंदगी को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जिसने ये जीवन हमें दिया है उसने भी हमारे लिए कुछ अच्छा सोचकर ही दिया होगा। मत सोचो जरूरत से ज्यादा, क्योंकि जिसने तुम्हें ये सांसें दी हैं उसने जरूर कोई सुंदर योजना भी बनाई होगी तुम्हारे लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के साथ बैठना बहुत आसान होता है, लेकिन जब हालात बदलें तब उसी के साथ खड़े रहना सबसे कठिन होता है। रिश्तों की असली परीक्षा सुख में नहीं बल्कि संकट में होती है, और वही रिश्ता अमूल्य होता है जो दोनों परिस्थितियों में साथ निभाए। जिंदगी को समझना सरल नहीं है। कभी कोई अपने सपनों की तलाश में अपनों से दूर चला जाता है, और कभी कोई अपने अपनों की खुशी के लिए अपने ही सपनों को छोड़ देता है। अगर कभी तुम्हारी बातें पीठ पीछे हों तो घबराना मत, क्योंकि चर्चा उसी की होती है जिसके भीतर कुछ विशेषता होती है। तुम्हारी उपस्थिति में मौन और अनुपस्थिति में चर्चा तुम्हारे प्रभाव का प्रमाण है। जब मित्र सुख में हो तो बिना बुलाए न जाना चाहिए, लेकिन जब मित्र दुख में हो तो बुलावे का इंतजार नहीं करना चाहिए। सच्चा मित्र वही होता है जो दुख में तुम्हारे द्वार पर खड़ा हो और सुख में दूर से मुस्कुराए बिना अपेक्षा के। सॉरी और थैंक्स, ये दो छोटे शब्द हैं जो बड़े से बड़ा रिश्ता भी संभाल सकते हैं, बस अहंकार बीच में ना हो। अपना प्रेम और अपनी ऊर्जा उस पर खर्च करो जो तुम्हारी कीमत समझे, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी अकड़ से रिश्ते खोता है वो अंत में अकेलेपन की आदत को प्रेम समझ बैठता है। सबसे बड़ी जीत तभी मिलेगी जब तुम दूसरों से नहीं स्वयं से जीतने लगोगे। खुद के भीतर की अव्यवस्था को शांत करना ही सबसे गहन विजय है, वही आत्मिक सुख का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो ये कहता था कि हम सिर्फ तुम्हारे हैं, वही एक दिन हार मान जाता है, क्योंकि सच्चा संबंध स्वार्थ से नहीं धैर्य से टिकता है। लोग जब अपने दिल की बात सीधे नहीं कह पाते तो मजाक का सहारा लेकर सच बोल जाते हैं, ताकि चोट भी न लगे और मन की बात भी निकल जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की समाप्ति नहीं बल्कि उसके मौन क्षण कई अनकही बातें समेट ले जाते हैं। लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, परंतु सच ये है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों के निशान इस जग में छोड़कर जाता है। कोई भी रिश्ता एक तरफा नहीं चलता, ये दो आत्माओं का मिलन है जिसमें दोनों की ईमानदारी और समझदारी महत्वपूर्ण होती है। जैसे छिपकली रात भर की मेहनत के बाद सुबह होते ही तस्वीर के पीछे छिप जाती है, वैसे ही आज का मनुष्य भी अपने स्वार्थ पूरे होते ही पर्दे के पीछे चला जाता है। संसार में चेहरे सुंदर बहुत हैं, पर सच्चे दिल दुर्लभ। जो दिल से साफ होता है वही कम लोगों के लिए खास बनता है। यही कारण है कि निष्कपट हृदय के लोग भीड़ में कभी अधिक नहीं दिखते। कभी कभी दिल के दरवाजे इसीलिए खुले रहते हैं कि शायद कोई सच्चा मन भीतर आ जाए, पर दुनिया में ऐसे बहुत कम हैं जो भावना में नहीं। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है
वो एक दिन भीड़ में खो जाता है, जैसे पानी में डूबता हुआ तिनका। लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है, उसका नाम और स्मरण सदैव जीवित रहता है, जैसे पहाड़ों से बहती वो नदी जो सबकी प्यास बुझाती है। तकलीफों और दुखों में धैर्य का महत्व सोने की तरह है। जैसे सोना तपकर और अधिक चमकता है, वैसे ही इंसान भी हर कठिन परीक्षा के बाद और अधिक निखरता है। कभी ये मत सोचो कि तुम कुछ नहीं हो, और ये भी मत सोचो कि तुम ही सब कुछ हो। संतुलन में ही सच्ची बुद्धि है। जीवन एक खेल है आंख मिचौली का, जहां मजबूरियां हर काम के पीछे छिपी होती हैं और स्वार्थ कई सलामों के पीछे सोया होता है। वे लोग सबसे नादान हैं जो अपने माता पिता का अपमान करते हैं। माता पिता तो वो रत्न है जिन्हें भगवान भी प्रणाम करते हैं। वो प्रेम सबसे खास नहीं होता जिसे आप खोजते फिरते हो, बल्कि वो प्रेम खास बन जाता है जो खुद आपको खोजकर आपके जीवन में आता है। दूसरों को नीची नजर से वही देखता है जिसे अपनी ऊंचाई पर भरोसा नहीं होता। आजकल रिश्तों को बनाए रखना आसान नहीं है। इसके लिए दिल में प्यार, दिमाग में धैर्य और जेब में पर्याप्त धन होना जरूरी है। लेकिन याद रखो, ये सब होने पर भी यदि आदर और विश्वास न हो तो संबंध टिकते नहीं। इसलिए केवल साधन ही नहीं, बल्कि सच्ची नीयत और करुणा भी आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां छत तो मिल जाए पर घर का स्नेह, सम्मान और अपनापन न हो, वहां रहना किसी खाली सड़क पर रहने से भी कठिन होता है, क्योंकि घर दीवारों से नहीं, दिलों से बनता है। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अक्सर अकेले रह जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब सब दूर चले जाते हैं, तब भगवान स्वयं उनके साथ खड़ा होता है। उसी तरह रिश्ते भी बिना किसी शोरगुल के हमारी आत्मा के सबसे गहरे कोने में निवास करते हैं। वे अनकहे होते हुए भी हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक होते हैं, और जब वे सूखने लगते हैं तो जीवन की मिट्टी बेजान हो जाती है। कभी कभी तुम्हें हौसला देना आसान लगता है, पर खुद को उत्साहित रखना कठिन होता है। जब तुम किसी दूसरे को मजबूत होते हुए देखते हो तो तुम्हें यह महसूस होता है कि तुम टूट गए हो। लेकिन याद रखना, जो दूसरों को सहारा देता है वही जीवन के सबसे कठिन समय में खुद को संजीवनी देता है। जब लोग तुम्हारी बुराई करते हैं तो परेशान मत हो, क्योंकि ये उनका तरीका है तुम्हें महत्व देने का। उनका ध्यान तुम्हारी ओर होता है, लेकिन वे इसे सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते। यही जीवन का सत्य है। लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सही शब्द नहीं पा सकते, और तुम्हारी प्रतिक्रिया उन्हें एहसास दिलाती है कि तुम सच्चे इंसान हो। हर रिश्ता जीवन के पूर्ण सत्य पर आधारित नहीं होता, क्योंकि दुनिया में बहुत से आधे सच होते हैं। आधे सच पर टिके रहने से किसी भी संबंध की स्थिरता नहीं बन सकती। हां, रिश्ते और परिस्थितियां समय के साथ बदलती हैं, पर यदि तुम्हारे हौसले बुलंद हैं तो तुम हर मुसीबत और कठिनाई से पार पा सकते हो। ठोकरें जीवन में इसलिए आती हैं ताकि तुम गिर कर नहीं, बल्कि संभल कर खड़े हो सको। हर ठोकर एक शिक्षा है, एक कदम और स्थिरता की ओर, जो तुम्हें समझाती है कि तुम किसी भी परिस्थिति में स्थिर रह सकते हो। आजकल लोग जल्दी से पूछते हैं, तूने मेरे लिए क्या किया? लेकिन यह सवाल अक्सर उस आत्मा से निकलता है जो खुद को पहचान नहीं पाती। जीवन रुकता नहीं है किसी के बिना भी नहीं। हां, वो स्थान हमेशा खाली रहता है जो तुम्हारी जिंदगी में किसी और के लिए था। सत्य और संयम की राह पर चलने वालों को अक्सर गलत समझा जाता है, पर वही आत्मिक विजय पाते हैं। तुम सबके बने, अब उन लोगों को खोजो जो वास्तव में तुम्हारे हैं। परिंदों को केवल कुछ दाने चाहिए, इंसान को पूरे खजाने चाहिए। यही भेद है जीवंतता और लोभ में। जिनसे डरकर तुम अपनी सच्चाई नहीं जी पाते, क्या कभी सोचा है वे खुद कितनी खोखली जिंदगी जीते हैं? साथ सिर्फ उसी का मुमकिन है जिसका मन शांत और नीयत सच्ची हो, क्योंकि खराब तबीयत के साथ जीना संभव है, लेकिन खराब नीयत के साथ नहीं। जिंदगी लगातार सिखाती है, हर मोड़ पर कुछ नया समझाती है। सतर्क रहो उन लोगों से जो तुम्हारे भीतर वो कमजोरियां बताते हैं जो तुम में है ही नहीं, क्योंकि उनका लक्ष्य तुम्हें भ्रमित करना है। और उनसे भी सावधान रहो जो तुम्हें ऐसी खूबियां गिनाते हैं जो तुम्हारे भीतर नहीं, केवल उनके स्वार्थ की दीवारों में है। सच्चाई हमेशा भीतर रहती है, बाहरी पहचान में नहीं। जो इस भेद को समझ गया वही सच्चा ज्ञानी बन गया। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन पर भरोसा है उन्हें सदा याद रखो और उनके प्रति आभार कर्मों के माध्यम से व्यक्त करो। हर दिन ईश्वर का एक अवसर है कुछ अच्छा करने,
किसी को मुस्कुराने का कारण देने का। जीवन कुछ पल का सफर है, इसलिए शिकायतों में नहीं, मुस्कानों में बिताना सीखो। मुट्ठियों में कैद खुशियां भी आखिर एक दिन हथेलियों की तरह खुल जाने वाली हैं, इसलिए उन्हें बांट देना ही सद्गति है। यदि कर्म सही और भाव शुद्ध है तो किस्मत तुम्हारी सेवक बन जाती है, और यदि नियत पवित्र है तो हर घर मथुरा और हर हृदय काशी बन जाता है। मनुष्य का मन हर क्षण बदलता है, क्योंकि उसमें दोनों संस्कार हैं, प्रेम के और द्वेष के। जिस भाव को अधिक महत्व दोगे, हम सबको अपनों में गिनते हैं, पर सच्चाई यह है कि अपनों का चेहरा अक्सर कठिन समय में ही पहचान में आता है। दुनिया में यह कहावत अधूरी है कि अच्छा करने वाले के साथ हमेशा अच्छा होता है। वास्तविकता यह है कि अच्छाई करने वाला कभी हारता नहीं, भले ही उसकी राह कठिन हो। इसलिए यदि संभालो तो रिश्तों को संभालो। तस्वीरें तो हर कोई संभाल सकता है। मन में नाराजगी हो सकती है, पर उसे द्वेष मत बनने दो। उम्र चाहे कोई भी हो, जीवन रोज तुम्हें नया सबक सिखाता है। जिस रिश्ते में रहो वहां वफादारी से रहो। धोखा देना केवल गिरावट की निशानी है। याद रखो, अपने भी कई बार अपना कहलाने योग्य नहीं रहते, पर किसी का दिल दुखाकर यदि तुम जीत भी जाओ तो भी वो जीत हार से बढ़कर क्लेश ही देगी, क्योंकि सच्ची विजय वही है जब किसी का हृदय न टूटे। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त कभी स्थिर नहीं रहता। आज यदि तुम किसी को रुलाते हो तो कल वही समय तुम्हें रुलाएगा। यही न्याय का शाश्वत नियम है। जो सचमुच तुम्हें समझता है वो तुम्हारी एक झूठी मुस्कान में भी तुम्हारा दर्द पढ़ लेगा, और जो समझना ही नहीं चाहता वो तुम्हें सामने रोते हुए भी नहीं समझ पाएगा। रिश्तों को मजबूत बनाए रखना है तो उनसे जुड़े रहो, कभी छोटे बहाने से ही सही, क्योंकि जुड़ाव ही निकटता का आधार है। सच्चा सुख वही है कि कोई टूटे हुए क्षणों में तुम्हें अपने हृदय से लगा ले। यही परम सौभाग्य है, क्योंकि सामान्यतः टूटी हुई चीजें लोग त्याग देते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका धैर्य है। फिर भी कभी कभी इंसान टूट जाता है, कभी कठोर शब्दों से, कभी लहजे से। यह जीवन का अजब हाल है कि आघात बाहर से कम और अपनों के व्यवहार से अधिक मिलता है। कलयुग का यह स्वभाव है, बुराई करने वाले सहज छूट जाते हैं। जब तू किसी की प्रशंसा करे तो उसे हृदय से कर। जब किसी के कार्यों में हस्तक्षेप करे तो उसे बुद्धि से कर, और जब किसी परिस्थिति पर प्रतिक्रिया दे तो उसे विवेक से दे। यदि ऐसा करना संभव ना हो तो मौन ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। हर हंसी के पीछे एक छिपा हुआ दर्द होता है, और हर आंसू के पीछे एक गहरी वजह। हर कारण के पीछे एक ना एक उम्मीद अवश्य होती है, और उसी उम्मीद को जीवन कहा जाता है। यदि तुझे यह समझ आ गया तो तू कभी किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होगा। यदि तू दूसरों की खुशी देखकर दुखी होता है तो इस आदत को त्याग दे, क्योंकि यदि तू दूसरों के आनंद को देखकर व्यथित होगा तो यह संसार तुझे कभी भी सच्ची खुशी नहीं देगा। हे पार्थ, यह जीवन केवल 4 दिनों का है, तो फिर तू किससे डरकर, किससे कतरा कर चलेगा? मिट्टी से बना है और अंततः मिट्टी में ही मिलना है, तो फिर इस घमंड का क्या औचित्य? मौसम भी बदलते हैं, परंतु धीरे धीरे। इसीलिए यदि कोई तुझसे बदल गया है तो यह भी समझ ले कि यह एक प्रक्रिया है। समय ही सबसे बड़ा प्रमाण है कि कौन तेरे साथ था, कौन तेरे साथ है, और कौन केवल दिखावे के लिए तेरे साथ रहा। आज तू परेशान है, परंतु कल सुकून भी आएगा, क्योंकि यह संसार केवल दुख से भरा हुआ नहीं, बल्कि इसमें सुख और शांति भी तुझे मिलनी ही है। यदि तू अपने कर्म और श्रद्धा के मार्ग पर अडिग रहेगा तो भगवान भी तुझे अनदेखा नहीं कर सकते। कभी कभी तेरा मन बेसब्री से किसी का इंतजार करेगा, और कभी तू स्वयं को धैर्य रखने के लिए मजबूर करेगा, परंतु यह जीवन का स्वाभाविक प्रवाह है। यदि तुझे लोग पागल कहें तो उसे अपनी कमजोरी मत बना, क्योंकि जो सबसे अधिक प्रेम करता है, जो सबसे अधिक समर्पण करता है, वही संसार की दृष्टि में अलग प्रतीत होता है। जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही लोग अक्सर हमारे सबसे बड़े फायदे उठाते हैं, क्योंकि वे हमारी कमजोरियों को जानते हैं। समझदार बनो ताकि तुम माफ कर सको, लेकिन इतने भी भोले मत बनो कि उसी पर फिर से भरोसा कर बैठो जिसने तुम्हें धोखा दिया। जो इंसान दुख में खुश रहना सीख लेता है उसकी जिंदगी सफल हो जाती है। मुस्कुराना सीखो, क्योंकि रोना तो लोग तुम्हें सिखा ही देंगे। जो लोग तुम्हारे दिल के सबसे करीब होते हैं
वे अक्सर वही होते हैं जो अंत में तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। इसलिए किसी को अपनी आदत मत बनाओ, क्योंकि आदतें छूटने पर सबसे ज्यादा दर्द देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी बहरे बन जाओ, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो केवल मनोबल गिराने के लिए होते हैं। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से जलता नहीं। जो व्यक्ति अपनी निंदा सुनकर भी शांत रहता है, वही व्यक्ति असल में सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। जब मैं खुद पर हंसता हूं तो मेरे ऊपर से मेरा बोझ हल्का हो जाता है। अगर चुप कराने वाला कोई न हो तो जीवन के हालात स्वयं मुस्कुराना सिखा देते हैं। तुम्हारी सफलता के पीछे किसी दूसरे का नहीं, तुम्हारे कठिन समय का सबसे बड़ा योगदान होता है, क्योंकि वही तुम्हें मजबूत, धैर्यवान और समझदार बनाता है। सबसे गहरा दर्द तब होता है जब किसी पर इतना भरोसा करो कि उसकी सच्चाई तुम्हारे विश्वास से बड़ी लगे, और फिर वही व्यक्ति तुम्हें यह एहसास करा दे कि तुम सचमुच अंधे थे। जीवन का जादू सोच में है। जीवन हमें दुख नहीं देता, वो हमें दिशा देता है। किस्मत उन पर मेहरबान होती है जो निरंतर कर्म करते हैं। दुआ भी तब असर करती है जब उसमें कर्म का संकल्प होता है। आज का समाज विचित्र उलझनों में है। यहां दवा नहीं, दुआ की कीमत पूछ ली जाती है। यहां वो भी निर्दोष नहीं बचता जो केवल प्रेम से चलता है। दर्द हमेशा उन्हीं को मिलता है जो रिश्ते दिल से निभाते हैं, लेकिन वही दिल दुनिया में रोशनी भी लाते हैं। ये संसार बाहरी सौंदर्य का पूजक है। यहां सुंदरता रंगों से, ज्ञान रास्तों से और सम्मान धन से तोला जाता है। परंतु सच्ची कमाई पैसे से नहीं, अनुभवों से होती है। संबंध, सम्मान और सीख, यही जीवन की असली संपत्ति होती है। आजकल लोग बचपन के खेल छुपा छुपी को बड़े कौशल से जी रहे हैं। जो उनके पास है उसे छिपाते हैं, और जो नहीं है उसका प्रदर्शन करते हैं। यही झूठी चमक असंतोष का कारण बनती है। इसलिए शिकायत जीवन से नहीं, स्वयं की अपेक्षाओं से करनी चाहिए। दुनिया की रीत है, यहां बात अब होठों से नहीं, नोटों से होती है। परंतु जो हृदय से सच्चे हैं वे मौन में भी सुने जाते हैं। किसी को दुख देने से पहले यह सोचो कि उसका एक आंसू भी तुम्हारे भाग्य पर छाया बन सकता है। इसलिए संवेदनशील रहो, क्योंकि करुणा ही ईश्वर का संकेत है। ताने तो स्वयं भगवान को भी मिले, इसलिए यदि आलोचना मिले तो समझो कि तुम कुछ सही कर रहे हो। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है, पशु तो केवल अपनी भूख से चलते हैं। भोले लोग इसलिए धोखा खाते हैं क्योंकि वे सच्चे होते हैं। गलतियों से डरना मत, पर उनमें से सीखना मत भूलो। शारीरिक पीड़ा क्षणिक है, पर मानसिक पीड़ा गहरी। वो शरीर नहीं, आत्मा को दुख पहुंचाती है। इसीलिए मन को सशक्त रखो। सबको लगता है कि वे सही हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि शायद सामने वाला भी गलत नहीं है। ये हमेशा सही होने की जिद ही अधिकांश झगड़ों की जड़ बन जाती है, क्योंकि उसमें अहंकार होता है, प्रेम नहीं। कुछ लोग बिना कारण बदल जाते हैं, ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि उनके बदलने की वजह पहले से ही होती है, छिपी हुई, अनकही, अनदेखी। बस तुम्हें देर से समझ में आता है। जब कोई तुम्हें बार बार मजबूर करे कि तुम अपने प्रेम या अपनी वफादारी को सिद्ध करो, तो समझो कि वो रिश्ता पहले ही एक तरफा हो चुका है। मोहब्बत और दोस्ती बार बार प्रमाण नहीं मांगते, वे मौन में भी समझ लेते हैं। कांच, रेत या कोई रिश्ता, इनमें एक समानता है कि इन्हें जितना अधिक जोर से पकड़ा जाए उतनी ही जल्दी वे टूट जाते हैं। जो स्वाभाविक होता है वही टिकता है। जब कोई रिश्ता केवल रखने के लिए निभाया जा रहा हो, न कि जीने के लिए, तब वो धीरे धीरे बोझ बन जाता है। तुम्हारी चुप्पी भी कुछ लोगों को चुभेगी, क्योंकि उन्हें आदत है तुम्हें हर बार टूटा हुआ देखने की। और जब तुम अपनी मौन शक्ति से खड़े होना शुरू कर दोगे, तो वही लोग कहेंगे कि तुम बदल गए हो। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम बदलते नहीं, तुम अंततः स्वयं को पहचानना शुरू करते हो। इस दुनिया में प्रेरणा उन लोगों से मिलती है जो बिना बोले जीते हैं। एक समझदार व्यक्ति कभी अपनी बुद्धिमत्ता का प्रचार नहीं करता, और एक मूर्ख कभी स्वीकार नहीं करता कि वो भ्रम में है। सत्य वही है जो दिखावे से परे होता है। इस तेज रफ्तार दुनिया में, जहां हर कोई आगे निकलने की दौड़ में है,
सबसे अधिक शांति वहीं मिलती है जहां अपनापन और सच्चा सुकून हो। कभी कभी हम दूसरों को इतना महत्व देते हैं कि स्वयं की कीमत ही भूल जाते हैं। पर यदि आईने में चेहरे के बजाय चरित्र दिखाई देता तो शायद इंसान अपने आप से नजरें मिलाने से भी डर जाता। पूरा बचपन हैंडराइटिंग सुधारते गुजरा। अब जीवन इस सीख में गुजर रहा है कि असल सुधार तो लिखावट का नहीं बल्कि विचारों और आचरण का होना चाहिए। वही लिखावट है जो कभी मिटती नहीं और जो युगों तक स्मरण रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दिल अजीब है, कभी कभी वो उसी के पीछे अटका रहता है जिसका अब होना संभव ही नहीं। तुमने पुकारा भी, आवाज भी दी, लेकिन बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए अतीत के पीछे मत भागो, उसे सम्मान दो और आगे बढ़ो। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही लेकिन अवश्य मिलता है। धैर्य और निरंतरता ही वो कुंजी है जिससे असंभव भी संभव हो जाता है। यदि किसी की इज्जत नहीं करना चाहते तो मत करो, परंतु कभी किसी को 4 लोगों के बीच नीचा मत दिखाना। अपमान केवल उस व्यक्ति को नहीं तोड़ता, यह तुम्हारी आत्मा की निर्मलता को भी चोट पहुंचाता है। जब तुम किसी की दौलत देखकर उसका सम्मान करने लगते हो तो समझ लो कि उस क्षण तुमने अपना ईमान बेच दिया। सम्मान मनुष्य के चरित्र का होना चाहिए, संपत्ति का नहीं। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना ही मन है। वही मन यदि नियंत्रित ना हो तो मित्र को भी शत्रु बना देता है। इसलिए मन को साधना सबसे बड़ी विजय है। जुल्म सहते रहना पराजय है, चिंता में मरते रहना मूर्खता है। बेहतर यही है कि उस समय की तैयारी करो जिसका सामना करना एक दिन निश्चित है। जिस कार्य की प्रतीक्षा मन करता है उसकी तैयारी ही तुम्हें इस चिंता से मुक्त करेगी। एक नौजवान को कभी संदेह नहीं करना चाहिए कि कोई उसकी प्रगति में रुकावट बनेगा। बाधाएं बाहर से नहीं आती, वे भीतर के भय और संशय से जन्म लेती हैं। यदि कुछ अच्छा हुआ तो वो जीवन के लिए बेहतरीन था, और यदि कुछ बुरा हुआ तो वो तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव बन गया। प्राचीन समय की बात है जब काशी में 2 विद्वान पंडित वर्षों तक शास्त्रों का अध्ययन करके अपने अपने गांव की ओर लौट रहे थे। उस समय यातायात के साधन सीमित थे और यात्राएं कई दिनों तक चलती थीं। लोग दिन में यात्रा करते और रात को विश्राम करते। ये दोनों विद्वान भी उसी परंपरा का पालन कर रहे थे। जीवन में तुम्हारे साथ जो लोग आज हैं वे कल तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं, इसलिए किसी भी परिस्थिति को लेकर व्यर्थ चिंता मत करो। जो बदला जा सकता है उसे बदलो, जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करो, और जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता उससे दूरी बना लो। लेकिन किसी भी स्थिति में स्वयं को खुश रखना मत भूलो। जब कोई तुम्हारा दिल दुखाता है तो चुप रहना ही सबसे उत्तम उत्तर है, क्योंकि शब्दों से दिया गया उत्तर कभी कभी विवाद बढ़ा देता है, लेकिन समय का उत्तर सटीक और निष्पक्ष होता है। इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध उत्पन्न होता है, और यदि इच्छा पूरी हो जाए तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठ मार्ग है। जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सच्ची बुद्धिमानी है। मैं वही वादा करता हूं जिसे मैं निभा सकूं, क्योंकि अधूरे वचन न केवल स्वयं के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी पीड़ा का कारण बनते हैं। मैं अपनी बातें अपनी औकात से अधिक नहीं करता, क्योंकि झूठे दिखावे से बड़ा कोई बोझ नहीं होता। सत्य के मार्ग पर चलो, धैर्य को अपना कवच बनाओ और जीवन को अपनी शर्तों पर संतुलन के साथ जियो। जो अपने कर्मों में स्थिर रहता है वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। अपने कर्मों को ऊंचा उठाओ और अपने जीवन को इस प्रकार जियो कि तुम्हारी उपस्थिति भी एक संदेश बन जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु का सत्य यही है कि वो बिना आहट आए सब कुछ समाप्त कर देती है। मनुष्य सोचता है कि वो बहुत कुछ है, पर जाते वक्त एहसास होता है कि वो वास्तव में कुछ भी नहीं। जीवन रस्सी के समान है, एक सिरे पर इच्छाएं हैं और दूसरे सिरे पर समय। बीच में तन्यता केवल संघर्ष की है। विश्वास और सम्मान ऐसे पक्षी हैं जो उड़ जाएं तो लौटते नहीं। इसलिए जब जीवन में शांति होने लगे तो उसे ईश्वर का आशीर्वाद मानो। प्रेम यदि सच्चा है तो मिल जाएगा। ये सभी जरूरी है, क्योंकि यही तुम्हें सिखाते हैं
कि तुम्हारे लिए वास्तव में क्या सही है। अगर किसी रिश्ते में अपनी अहमियत कम होते हुए देखो तो उसे तोड़ देना ही बेहतर है, चाहे वो रिश्ता कितना भी खास क्यों ना हो। बहुत जरूरी नहीं कि मैं किसी के लिए हमेशा खास रहूं, लेकिन एक दिन मेरी कमी जरूर महसूस होगी। ईमानदार रहो, सीधे मत बनो, गलतियां माफ करो, चालाकियां नहीं। जो इंसान तुम्हारी भावनाओं को समझे बिना बात टालता है, समझ लो कि अब वहां तुम्हारी कोई अहमियत नहीं बची। जिसकी गलतियों को भुलाकर तुमने बार बार रिश्ता निभाया है, उसी ने हर बार तुम्हें फालतू होने का एहसास दिलाया है। सबसे गहरे दर्द वही देते हैं जिन्हें तुमने सबसे ज्यादा हक दिया होता है, वरना जो पराये होते हैं वो तो ठोकर लगने पर भी माफी मांग लिया करते हैं। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वो तुम्हारी मर्जी से नहीं हो रहा होगा, लेकिन अगर तुम्हारा सब्र जिंदा है तो भरोसा रखो, ऊपर वाला हर हाल में अच्छा करेगा। इज्जत बहुत महंगी चीज है, इसलिए उसकी उम्मीद हर किसी से मत रखो, क्योंकि हर कोई उसे देना नहीं जानता। कर्म का थप्पड़ कभी कभी इतना भारी होता है कि यह तय नहीं रहता कि कब तुम्हारा जमा हुआ पुण्य भी समाप्त हो जाए। समय जब करवट लेता है तो अच्छे अच्छों की